हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज थोड़ा मेरे यहाँ पे ट्यूबलाइट ख़राब हो रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरे में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। मतलब यहाँ पे तो अंधेरा नहीं होगा, लेकिन मेरे फेस पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं गुणा को। तो गुणा को समझने के लिए आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि हम लोग अच्छे से इसे समझ सकें। और आप लोग को जो भी मैं समझाऊंगा उसको लिखने की कोशिश करना। कोशिश क्या, मतलब लिखना भाई, बैठ कर आराम से। ठीक है, तभी इसको वापस से आप लोग अगर देखोगे तो पढ़ोगे तो याद कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगा उसको लिखना। ठीक है, सबसे पहले तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। मल्टीप्लिकेशन, गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लो। और ये गुणा का चिन्ह होता है, इसको इस तरह से दिखाया जाता है क्रॉस करके, जिसका मतलब गुणा करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लो, वीडियो को रोक करके। जो भी चीज़ लिखनी होगी ना उसको वीडियो को रोक करके लिख लेना, ताकि आप लोग आराम से उसे लिख पाओ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं गुणा कैसे करना होता है। जैसे आप लोग इस सवाल को देख पा रहे होंगे, इस सवाल में 34 को गुणा करना है 2 से। तो इस सवाल को करने के लिए पहले हम समझते हैं गुणा का मायने क्या होता है, फिर इस सवाल पे आएंगे और इस सवाल को भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले गुणा क्या होता है। ठीक है, तो गुणा का मायना जो होता है उसे आप पहले समझो, उसके बाद लिखना। तो गुणा का मायना होता है बार बार जोड़ना। क्या मायना होता है? बार बार जोड़ना। ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास बोला गया कि 3 को गुणा करो 2 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 3 है उसको आप 2 बार जोड़ो। यानी कि कैसे? 3 जोड़ 3, तो अपने 3 को कितने बार जोड़ा? 2 बार। तो ये बेसिकली इसका मतलब जो होता है सिंपल तरीके से गुणा होता है कि 3 को गुणा करा 2 से, इसका मतलब 3 को जोड़ा 2 बार। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 6। इसी तरीके से मान लीजिए और नंबर बड़ा होता, मान लो ऐसा होता 2 गुणा 4। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आप लोग? इसमें आप लोग बोलते हैं कि इसका गुणा का मायने होता है बार बार जोड़ना। इसका मतलब हमें 2 को जोड़ना है कितने बार? 4 बार। ठीक है, तो 2 को 4 बार कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2। तो 1 2 3 4 बार 2 को जोड़ दिया। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? 2 और 2 पहले जोड़ेंगे, हो जाएगा 4। फिर 4 और 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 6। फिर 6 और 2 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ से 8। तो 2 को 4 बार जोड़ा, कितना आ गया? 8। इसलिए आपका 2 चौक कितना होता है? 8 होता है। आप लोगों ने महाल पढ़ा होगा, है ना? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौक 8। तो इसलिए आपका 2 चौक 8 आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने 2 को जोड़ा कितने बार? 4 बार। ठीक है, तो जोड़ने को ही हम लोग गुणा कहते हैं। बस खास बात यह है बार बार जोड़ना होता है। ठीक है, तो गुणा का मायने क्या होता है? बार बार जोड़ना। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, नोट कर लो इसको जल्दी से। वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया? चलो बढ़िया। वीडियो को रोक करके नोट कर लो आराम से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और समझना कि मान लीजिए आपको गुणा करने के लिए अगर बोला जाए बड़े नंबर को, 12 को अगर गुणा करने के लिए बोला जाए 2 से, तो इसको गुणा करने के लिए हम महाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग क्या करें, हम लोग उसको 12 को जोड़ दें 2 बार। ठीक है, 12 में 12 जोड़ोगे 2 बार, तो आपका आराम से आ जाएगा आंसर 2 और 2 4 और 1 और 1 2, 24। इससे भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो इससे आया है, धीरे धीरे करके जब नंबर बड़ा होगा तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं महाल को। ठीक है, तो अगर आपको 2 का महाल याद है तो आप 12 को 2 से गुणा कर सकते हो। कैसे? पहले लिखोगे 12, क्योंकि 12 जो है दो दो, इसमें 2 हरूफ है। ठीक है, 2 नंबर है इसमें, 1 और 2। पहले इसको लिखोगे और नीचे लिख दोगे इसके गुणा 2। और फिर इस तरीके से आप गुणा करोगे। जैसे कि मान लो मैंने बताता हूँ आपको कैसे गुणा करोगे। 2 दूनी, फिर आ जाएगा आपका 4, फिर 2 एक कम आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इससे भी वही चीज़ आई है, लेकिन इसमें आपने इस्तेमाल किया महाल को। 2 दूनी 4 लिख दिया नीचे, फिर 2 एक कम 2 लिख दिया नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जो है करने वाले हैं अभी दोबारा से, लेकिन इसको भी आप नोट कर सकते हो कि इस तरह से भी गुणा हमें करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें महाल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो गुणा किया है इसको महाल के इस्तेमाल से किया है, जोड़ने से नहीं किया। ठीक है, जोड़ना तो सिर्फ मायने समझने के लिए होता है, लेकिन गुणा जो हम किया करते हैं वो महाल की मदद से करते हैं कि 2 3 6 होता है, तो फिर उसको उससे गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो अभी पहले इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, गुणा जो हमारे पास होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला हमारा जो गुणा होता है वो होता है 1 अंक वाला। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 94 को गुणा करो 7 से, तो सिर्फ एक एक नंबर से गुणा करना है। ठीक है, खाली एक नंबर से। और दूसरा होता है 1 से ज़्यादा वाले, जिसमें जैसे कि इसमें 2 से गुणा करने के लिए बोल दिया, या 3 से भी हो सकता है। तो ये जो गुणा होते हैं एक 2 तरीके के होते हैं। एक जिसमें कि खाली एक ही अंक से गुणा करना होता है, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, और जो 1 से ज़्यादा वाले होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं। तो पहले हम लोग 1 अंक वाले गुणा करते हैं और फिर 2 वाले पे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलो 1 वाले करते हैं पहले। 1 वाले गुणा अगर आपको करना है तो पहले हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया 23 को गुणा कीजिए आप 3 से। ठीक है, 3 से छोड़िए, मान लीजिए मैंने आपको बोला
52 को गुणा करिए आप 3 से, ठीक है। कैसे गुणा करोगे, तो जो नंबर आपका बड़ा वाला है ये 52 यानी कि 52, पहले आप 52 को लिख दोगे नीचे और फिर उसके नीचे लगा दोगे यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे लगा दोगे गुणा, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप महाल याद करना है, ठीक है। कि मेरे को क्या 3 का महाल याद है, तो 3 का महाल अगर आपको याद है तो आप मेरे को बताओ 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6, उसके नीचे लिख दोगे आप 6। तो आप लोग याद करोगे 3 का महाल, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे 3 दूनी कितना होता है 6, यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया 3 दूनी 6, ठीक है। शुरुआत इसकी भी पीछे से ही होगी, जैसे हम लोगों ने जोड़ और गुणा जोड़ घटा किया था उसमें भी हम लोगों ने शुरुआत पीछे से किया था। तो पहले 3 दूनी 6 लिख दिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे 3 को गुणा करोगे 5 से, तो 3 पंचे कितना होता है 3 कम 3 3 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस जगह पे 15, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 15, ठीक। तो ये आपका गुणा जो है पूरा हो गया। तो ये आपने इसका आंसर जो आप लिखोगे वो लिखोगे 156, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अब मैं आपको सवाल दूँ, जल्दी से ज़रा इसको करके दिखाना। मान लो मैं आपको बोलूँ 32 को गुणा कीजिए आप, मान लीजिए 3 से गुणा कर, 3 से छोड़ो 4 से गुणा करो, ठीक है। जल्दी से करो ज़रा, कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको वीडियो को रोको, खुद से करो, फिर मैं बताता हूँ। खुद से ट्राई करो एक बार, खुद से कोशिश करो करने की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 32 को गुणा करेंगे, 32 को लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 और गुणा कर देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 तिया 12, बस। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 128, ठीक। तो इसी तरीके से हमें ये सवालों को करना होगा, ठीक है। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, 4 दूनी 8 लिख देंगे नीचे, फिर यहाँ से करेंगे 4 तिया 12 लिख देंगे नीचे, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक और तरीके का सवाल कराता हूँ, इसको पहले आप लोग वीडियो को रोक करके सारा का सारा लिख दो, ठीक है। लिख दिया तो बढ़िया, मैं मिटा रहा हूँ आप इसको, ठीक है। तो अब देखो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोगों को गुणा जब आप करोगे तो उसमें हासिल देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मान लो आप लोगों ने इसको गुणा करा, ठीक है। एक सवाल है, कैसे गुणा करोगे, पहले आप करोगे 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 जो आएगा आपका, यहाँ पे आप 10 नहीं लिखोगे इस तरीके से, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, 2 पंचे 10 का यहाँ पे लिखोगे 0 नीचे, क्योंकि 10 में कितना है रूफ है 2, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 0 वाला जो अंक है, ठीक है, 0 वाला जो नंबर है इसको आप लिखोगे नीचे, और जो ये वाला जो छूट गया ये चले जाएगा ऊपर कैरी में, ठीक है। इसको कैरी बोलते हैं, हासिल बोलते हैं, ठीक है। फिर आप दोबारा से करोगे 2 पंचे आपका आ जाएगा फिर से 10, और 10 और 1 हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ पे आपका ये जो एक ऊपर था इसको आपको जोड़ देना है इससे गुणा करने के बाद। पहले आपने 2 पंचे 10 किया, फिर 10 में 1 को जोड़ दिया, 10 और 1 कितना होता है 11। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 110, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से ये वाला सवाल मेरे को करके दिखाओ। मान लो मैंने आपको सवाल दिया कि आप 26 को गुणा करो 3 से, कैसे करोगे, ज़रा जल्दी से करो। जल्दी से वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करो, जल्दी से वीडियो को रोक करके खुद से करो, मैं फिर बताता हूँ। जिन्होंने कर लिया बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा आप देख लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। चेक करना जिन्होंने कर लिया अपना आंसर। पहले आप क्या करोगे, 3 छक्के करोगे, तो 3 छक्के कितना होता है 18, 18 का जो 8 है वो तो आ जाएगा नीचे और 1 चले जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग 3 दूनी करोगे, तो 3 दूनी कितना होता है बताओ, 3 दूनी 6, और 6 और में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7, तो आपका आ जाएगा आंसर 78, ठीक है। तो दुआ करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 अंक वाले गुणा हमारे हो गए पूरे। तो हम समझते हैं 1 से ज़्यादा अंक वाले गुणा कैसे करना है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा अंक वाले गुणा करने के लिए हमारे पास एक सवाल होना चाहिए। तो हम पहले सवाल लिख लेते हैं 4 1 2, और मान लेते हैं हमें इसको गुणा करना है 23, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आप लोगों के पास इससे भी गुणा करना है इसको, और इससे भी गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पहले सुनना और समझना और फिर उसके बाद लिखना, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले आप लोग करोगे 3 को गुणा 2 से, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, फिर 3 को करोगे 1 से, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, फिर 3 को करोगे 4 से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 चौक 12, ठीक। तो ये जब आपका आ गया 12, तो यहाँ पर आपने 12 लिख दिया। इसके बाद आपने इस 3 को काट देना है, इसका आप काम खत्म हो गया, इसके गुणा कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। अब आपको नीचे लगाना है एक क्रॉस, ठीक है, क्योंकि अब आप इस पे बढ़ने वाले आगे वाले नंबर पे, तो आपको नीचे लगाना पड़ेगा एक क्रॉस, और क्रॉस लगा करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा इससे, फिर इससे और फिर इससे। पहले करोगे 2 दूनी कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, नंबर के नीचे नंबर लिखना ध्यान से, ठीक है, नंबर के नीचे नंबर ध्यान से लिखना। तो आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा, और फिर 2 चौक 8 आ जाएगा। तो नंबर के नीचे नंबर लिखने के बाद लास्ट में आप लोगों को इसको जोड़ना भी है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस करने से, बार बार करने से, रिपीटेशन करने से आ जाएगा। तो 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पे नीचे जोड़ने से, 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 1 और 8 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ये सवाल बड़े भी हो सकते हैं,
तीन तीन वाले सवाल भी हो सकते हैं। ऐसा जैसे मान लो 1 2 3, इसको गुणा करने के लिए बोला जाए मान लो 2 3 3 से, इसको भी गुणा करने का तरीका वही रहेगा। क्या, पहले आप इस 3 को गुणा करोगे इस 3 से, 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक क्रॉस लगाओगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या होगा इसके बाद। अच्छा 1 मिनट, ये पीछे से ले गया। हाँ, इसके बाद आप लोग यहाँ पे लगाओगे क्रॉस, और क्रॉस लगाने के बाद अब आप लोग इस वाले 3 से करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा फिर से 3 3 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3। तो नंबर के नीचे नंबर लिखना है, यहाँ पे नंबर नहीं था तो मैंने इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 2 से, क्योंकि इन दोनों का काम तो खत्म हो गया। अब जब हम 2 पे जाएंगे, अगले नंबर पे जाएंगे, तो हमने पहले लगाया था एक क्रॉस, लगाने पड़ेंगे यहाँ पे 2 क्रॉस। ठीक है, तो थोड़ी खास बात होती है। जैसे जैसे आप नंबर से आगे बढ़ते हो, अगर और नंबर आगे होते हैं तो आप लोगों को क्रॉस बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास दो दो क्रॉस लगाएंगे, और फिर करेंगे 2 तिया, यहाँ पे आ जाएगा 6, और फिर करेंगे 2 दूनी, यहाँ पे आ जाएगा 4, और फिर करेंगे 2 एकम, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो नंबर के नीचे नंबर लिखना है, ये 2 इसके नीचे मत लिख देना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो 2 अलग से लिखना, क्योंकि 3 के नीचे तो 4 आ चुका है ना। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग उसको जोड़ दोगे आराम से, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 का 9। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 का 9, 9 6 आ जाएगा आपका 15, 5 यहाँ पे एक एक जगह जाएगा ऊपर हासिल में, 3 और 6 हो जाएगा आपका 9, 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, 10 और 6 हो जाएगा 16, 16 का 6 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 3 7, 7 और 1 8, 2 का 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से इस चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा, जिसके लिए मैंने आप लोगों को सवाल दे रखे हैं और समझा दिया अच्छी तरीके से। तो आप लोग अब जाओ, इस चीज़ को नोट कर लो वीडियो को रोक करके, और जो मैंने आप लोगों को सवाल दिए ज़रा उन सवालों पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको आप फ़ोटो खींच सकते हो, चाहे लिख सकते हो, और एक सवाल ये भी है, इसको भी आप फ़ोटो खींच सकते हो, लिख सकते हो। तो अब आप लोगों की हो गई छुट्टी, अब जा करके आप खेल सकते हो मज़े से। तो जो भी आप लोगों ने सीखा समझा उसका ध्यान रखना। ठीक है, और लिख करके प्रैक्टिस करना। तो एक लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच सीखने के लिए, समझने के लिए। ऐसे ही आगे भी सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू।